हम लोग पढ़े थे क्वाड्रेटिक फंक्शन। यस सर। फंक्शन क्वाड्रेटिक फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन है। और ये पॉलिनोमियल फंक्शन चाहे कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन हो, इस पॉलिनोमियल फंक्शन का डोमेन जो होता है क्या होता है? रियल नंबर होता है। यस सर। रियल नंबर होगा। और रेंज जो है ये हम लोग क्वाड्रेटिक का जो रेंज लिए थे, तो क्वाड्रेटिक में किसी भी पॉलिनोमियल फंक्शन का डोमेन रियल नंबर होगा, तो क्वाड्रेटिक का भी डोमेन रियल नंबर होगा। यस सर। और इसका रेंज देखे थे कि डिफरेंट केसेस ये फॉर्म कैसा था, एफ एक्स इक्वल्स पी एक्स इक्वल्स लेते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्रोवाइडेड ए नॉट इक्वल टू 0। एबीसी आर रियल नंबर। यस सर। तो यहाँ रेंज जो निकाले थे, तो रेंज का दो केस हुआ था। ये अपवर्ड और डाउनवर्ड पैराबोला को रिप्रेजेंट करता था। एक केस में जो है अपवर्ड को रिप्रेजेंट किया था, एक केस में डाउनवर्ड को रिप्रेजेंट किया था। तो ये था जब ए पॉजिटिव था और ये ए नेगेटिव के केस का था। और जहां से टर्न लिया था, ये जो वर्टेक्स ऑफ पैराबोला है ये आया था -b/2a और -d/4a। ये भी वही था -b/2a और -d/4a। तो हम देख रहे हैं कि इसमें कर्व जो है सो क्या हो रहा है कि इस पॉइंट से ऊपर बढ़ रहा है, यानी y की तरफ जो देखते हैं तो ये सबसे छोटा वैल्यू ये मिल रहा है, और इसमें सबसे नीचे जा रहा है तो इसमें सबसे बड़ा वैल्यू ये मिल रहा है। यानी इससे नीचे चले जाइए, यानी इससे कम आ जाइए तो -∞ तक चले जाइए, इसमें जो है इससे आगे चले जाइए +∞ तक चला जाइए, है ना। तो दोनों केस में अलग अलग रेंज होता था। इस रेंज जो होता था इस तरह से होता था -d/4a to +∞ if a is greater than 0 and -∞ to -d/4a if a is less than 0। इसमें इक्वलिटी भी ले सकते हैं आप। यस सर। ठीक है, तो ये होता है। तो अब एक्चुअली इक्वलिटी लेके क्या फायदा, इसमें इक्वल होगा तो फिर डिफाइन ही नहीं होगा, इसलिए इक्वल तो हो ही नहीं सकता, इक्वलिटी लेने की कोई बात ही नहीं है। यस। ठीक है, तो ये हो गया, ये लास्ट डे का डिस्कशन था। इस तरह क्यूबिक बाय क्वाड्रेटिक हम लोग जब है उस सबको डिटेल्स पढ़ेंगे, जब कैलकुलस पढ़ेंगे, कैलकुलस सीखेंगे, तो उसके बाद हम लोग देखेंगे कि डिफरेंट में जो है कर्व किस तरह से बनेंगे। उसमें बहुत से आपके क्यूबिक है 3 डिग्री का है तो 2 बार तो टर्न लेगा। यस सर। बताया था कि कोई भी पॉलिनोमियल का ग्राफ क्या होता है, जितना डिग्री होता है उससे 1 बार कम टर्न लेता है। यस सर। तो 2 डिग्री का है तो 1 बार टर्न लिया, 3 डिग्री का है तो 2 बार टर्न लेगा, 4 डिग्री का है तो 3 बार टर्न लेगा। यस सर। तो 1 डिग्री का कितना बार टर्न लेगा? टर्न लेगा ही नहीं, स्ट्रेट लाइन होगी ना, तो एक लाइन हो जाएगी, इसलिए वो स्ट्रेट लाइन बन जाता है, तो लीनियर हो जाता है। तो ये देख रहे हैं, तो उसमें देख लेंगे। बाकी धीरे धीरे जैसे कैलकुलस पढ़ेंगे तो डिफरेंट टाइप के 3 डिग्री तक आपके पास आएगा। यस सर। तो इसको हटा देते हैं। अब हमारे पास एक नया आ जाता है रेशनल फंक्शन। रेशनल नंबर जैसे होता है ना, यस सर। रेशनल नंबर होता है तो आपके पास यदि एफ एक्स इक्वल्स इस तरह से दे दे, पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल, ये एक्सप्रेशन दे दे, ये भी फंक्शन है। यस सर। ये एक्सप्रेशन दे दे तो ये भी फंक्शन है, और इसका डोमेन क्या हो जाएगा? डोमेन क्या हो जाएगा? x such that qx 0 नहीं होना चाहिए, ये हो जाएगा। अब देख लीजिए, बाकी सब सारे के लिए डिफाइंड है। यस सर। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, अब रेंज की बात नहीं कर रहे हैं, रेंज में हम दिखाएंगे कि रेंज किस तरह से निकालेंगे, क्वांटिटी तक का दिखाएंगे हम आपको। यस सर। ठीक है, तो इसमें जो है सो आप आ जाओ कि मतलब ये जो है सो फॉर एग्जाम्पल एफ एक्स इक्वल से ले लेते हैं x² - 5x + 6 अपॉन x + 5, सपोज करिए ले लेते हैं। यस सर। तो डोमेन क्या हो जाएगा? डोमेन जो है आपका पूरा रियल नंबर हो जाएगा, बस छटेगा क्या? तो -5 पर ये डिफाइंड नहीं है। यस।
ठीक है। यस सर। अब इसका रेंज निकालने की बात, तो क्या होता है कि मतलब जो है सो हमको एक्स इनपुट जो डालते हैं, इनपुट देते हैं, तो इनपुट के बेसिस पर देखना होता है कि आउटपुट क्या आ रहा है। तो रेंज निकालने वक्त हमेशा डोमेन पहले निकालेंगे, फिर देखेंगे उसके बेसिस पर, ठीक है। Yes. तो बहुत से चीज को देखना होता है, तो उसके लिए स्पेशल क्लास करेंगे, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे, उसमें टेंशन नहीं लेना है, सीख लेंगे। पहले हम लोग स्टैंडर्ड का करते हैं। अब एक मोटा मोटी आइडिया है, एक मोटा मोटी रफ आइडिया बता रहे हैं कि यदि डोमेन रियल नंबर हो रहा हो, और करिएगा, यदि किसी फंक्शन का डोमेन रियल नंबर हो रहा हो, कुछ फ्यू पॉइंट्स को छोड़ के, जैसे -5 यहां छट रहा है, 2-4 पॉइंट छट रहा हो, फ्यू पॉइंट्स, यदि उसको डिलीट करने के बाद यदि रियल नंबर हो रहा हो, तो उसका सीधा है कि आप क्या करो, एक्स को वाई के टर्म्स में एक्सप्रेस कर दो। एक्स को वाई के टर्म्स में एक्सप्रेस कर दो, और उस केस में देखो कि वाई का जो एक्सप्रेशन आएगा, उस एक्सप्रेशन जो है उस एक्सप्रेशन में देखिए वाई के किस वैल्यू के लिए एक्स रियल हो रहा है। जैसे यहां देख लीजिए, y इक्वल्स क्या करेंगे हम, x² माइनस 5x प्लस 6 अपॉन x प्लस 5 है, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। यस सर। तो हमारे पास हो जाएगा x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स xy प्लस 5, ठीक है। यस सर। अब क्या करते हैं, इसको एक साइड लाते हैं, तो क्या हो जाएगा, x² माइनस 5 प्लस y माइनस 5 इंटू एक्स, ये ना, इसको इधर ले आए, यस सर, यही होगा। ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +1 इक्वल 0। यस सर। यदि क्वाड्रेटिक ऊपर क्वाड्रेटिक हो, नीचे लीनियर हो, ऊपर क्वाड्रेटिक हो, नीचे भी क्वाड्रेटिक हो, तो ये कॉन्सेप्ट का यूज करके हम इजीली निकाल सकते हैं। देखिए अब क्या है, सिंस x इज रियल, d is greater than 1 होगा, therefore d is greater than equal to 0। 0। यस सर। दिस इंप्लाइज क्या होगा, y माइनस 5 होल स्क्वायर माइनस 4ac, 4 into 1 into 1 is greater than equal to 0। This implies y minus 5 क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4। दिस इंप्लाइज y माइनस 5 ग्रेटर देन, अब यहां क्या हो जाएगा, गौर करिए, क्या हम इसको 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं? 2 का, हाँ 2 का स्क्वायर ही होगा सर, क्योंकि वहाँ पे होल स्क्वायर है ना, तो 2 से बड़ा ही होगा। हाँ, तो आप ऐसा कर लो कि आप इसको यदि इससे ज्यादा दिक्कत हो तो एक इसका हम बताते हैं कुछ देर बाद, आप इसको नॉर्मली तोड़ दो, क्या हो जाएगा, ये y² माइनस 10y अब प्लस 25 माइनस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यस सर। दिस इंप्लाइज y² माइनस 10y, कितना हो जाएगा, प्लस 21। यस सर। ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 7 और वे भी कर्व मेथड से आप sin s की मात्रा, इसका रूट क्या हो जाएगा, गौर करिए, 7 3 जा 21। तो यस सर, तो आप क्या करोगे, इसको जो है यहाँ जो है सो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से 3 और 7 से इन्फिनिटी। अब तो आराम से बता सकते हैं इसका y का वैल्यू क्या होगा। ये मेथड का यूज करके हम लोग रेंज निकाल सकते हैं। यस सर। एक और क्वेश्चन हम डालते हैं, आप थोड़ा ट्राई करिए। यस सर। वो क्वेश्चन ले लेते हैं, y इक्वल्स x² माइनस 2x प्लस 4, y इक्वल्स x² माइनस 2x प्लस 4 अपॉन x² प्लस 2x प्लस 4, x² प्लस 2x प्लस 4।
वैसे हम शॉर्ट में इसका कंक्लूजन लिख देते हैं, ax² प्लस bx प्लस c इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 if Yes. a is greater than 0 and d is greater than equal to 0. sorry d is माइनस less than उल्टा equal to होगा 0. ये, यस उल्टा हो गया, और ये हो जाएगा लेस देन 0 if a is less than 0 और d is क्या ग्रेटर लेस देन इक्वल टू 0, दोनों केस में। यस अब बाकी तीसरा केस जो होता है जब d ग्रेटर देन 0 होता है तो कुछ पोर्शन ऊपर कुछ पोर्शन नीचे, ये दो पोर्शन ये किसके का है, a ग्रेटर 0 का है और d ग्रेटर 0 का है। ये a लेस देन 0 है और d लेस देन सॉरी a ग्रेटर देन 0 d लेस देन 0, a लेस देन 0 d लेस देन 0। या तो x एक्सिस के ऊपर ही रहेगा ये x एक्सिस के नीचे ही रहेगा, तभी तो यदि d नीचे एक्सिस को नहीं काट रहा है। जीरोज नहीं होने का क्या मतलब होता है, किसी भी पॉलिनोमियल का जो है जीरोज नहीं होने का मतलब क्या होता है, एक्स एक्सिस को नहीं काट रहा है। एक्स एक्सिस को नहीं काट रहा है तो क्वाड्रेटिक कब एक्स एक्सिस को नहीं काटता है, कब क्वाड्रेटिक का रियल जीरोज नहीं होता है, तो जब उसका d लेस देन 0 होता है। यस सर। अब मुड़ेगा तो क्वाड्रेटिक है तो मुड़ेगा ही, या तो ऊपर से ही मुड़ गया या नीचे से ही मुड़ गया। यस सर। यदि a पॉजिटिव है तो ऊपर से ही टर्न ले लिया, a नेगेटिव है तो नीचे से टर्न ले लिया। ये दोनों केस जब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है तब के केस का है। और जब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होता है तो क्या होता है, एक्सिस को टच करके ऊपर चला जाता है या एक्सिस को टच करके नीचे चला आता है। यस सर, कोइंसाइड करते हैं फिर 0। तो दोनों केस में हम लोग देख रहे हैं d का वैल्यू यदि इक्वल टू 0 हो रहा है तो सिर्फ a का जो साइन होगा, a का साइन जो होगा वही एक्सप्रेशन का साइन होगा। और यदि d ग्रेटर देन 0 होता तो उस केस में जो है ऐसे चलता है काटते हुए या ऐसे चलता, उस केस में हम लोग देख लेते हैं इस पोर्शन में अपोजिट ऑफ a होता है इसमें और बाकी पोर्शन में सेम एज a होता है। यस सर। ये तो क्लियर है, ये सब आता है ना आपको? यस सर आता है। ठीक है, तो अब इस बेसिस पर यानी इसमें कोई ऐसा वैल्यू ही नहीं है, यहाँ d लेस देन 0 हो रहा है, कोई वैल्यू है ही नहीं जो 0 करेगा, तो ऑब्वियसली पूरा रियल नंबर हो गया आपका। यस सर। रियल नंबर, डोमेन रियल नंबर हो गया। रेंज निकालिए उसी तरीके से जैसे हमने भी किया था। करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, x² प्लस 2xy प्लस 4y इक्वल्स x² माइनस 2x प्लस 4। ठीक है? यस सर। यस। This implies y minus 1 into x² plus 2y minus 2 into x plus 4y minus 4 equals 0. Yes sir. Since x is real, ये x में क्वाड्रेटिक, सॉरी इसका स्क्वायर कर दे, सॉरी मिस्टेक हो गया। हाँ, x is real, therefore d is greater than equal to 0. Yes sir. d is greater than equal to 0, तो ये मीन्स क्या हो गया, b² माइनस इसमें 2 कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा 4 इंटू y माइनस 1 होल स्क्वायर। मैंने गलती कर दी यहाँ, ये सब 4y माइनस y लिख दिया मैंने, तो 3y ले लिया उससे। तो इस तरह से आप कर सकते हो ना, तो छोड़ दूं इसको? यस सर, ये तो कर ही लिया था, वो गलती हुई। ये सर कर लूंगा, इसमें प्रॉब्लम। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं कि क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक रहे तो बहुत इजीली कर सकते हैं। बाकी आगे हम ग्राफ की जहां तक बात है तो ग्राफ अभी नहीं सिखाएंगे इसका, ठीक है? इसके ग्राफ में अभी हमको बहुत से चीज को देखना होगा, तो हम लोग जो है इसको छोड़ देते हैं। जितने भी रेशनल फंक्शन आ रहे हैं या पॉलिनोमियल आ रहे हैं इसको हम लोग कैलकुलस के साथ करेंगे। एक बार जब कैलकुलस के कुछ चीज को पढ़ लेंगे, मतलब डिफरेंशिएशन पार्ट को यदि पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग एक कुछ दो चार क्लास रखेंगे सिर्फ ग्राफ का ही। अच्छा, ओके सर। तो हम लोग क्या करते हैं कि अब हम एक दूसरे फंक्शन पर आ जाते हैं। उस फंक्शन का नाम है मॉडुलस फंक्शन। नाम सुने होंगे? यस सर। मॉडुलस, इसका एक और नाम है, पता है आपको? मॉडुलस का नहीं सर। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन।
क्या होता है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या होता है ये इसका एक डिस्टेंस होती है 0 से। मॉड ऑफ एक्स लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका 0 से डिस्टेंस हो गई x की। हाँ, मॉड ऑफ एक्स का मतलब होता है डिस्टेंस ऑफ एक्स, डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम 0। मॉड जहां भी लगा है ओरिजिन से डिस्टेंस ही है। कॉम्प्लेक्स नंबर Yes, यदि sir. इंट्रोड्यूस हुआ होगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर में भी यदि ये x प्लस आयोटा y है तो ये पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा तो कोऑर्डिनेट्स x y होगा, और डिस्टेंस निकालिए आप, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, इसी को मॉड ऑफ z से ज्वाइंट करते हैं, तो हमेशा डिस्टेंस ही होता है। Yes, sir. ठीक है, तो ये जो है, लेकिन अब जो है हमेशा डिस्टेंस को जो है x के टर्म्स में यदि एक्सप्रेस किया जाए, फंक्शन के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाए, तो इसको डिफाइन किया गया मॉड ऑफ x इक्वल टू x इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अब माइनस x इफ x इज लेस देन 0। Yes. और करें मीन्स क्या है Yes, कि आप sir. नंबर लाइन पर देखो, नंबर लाइन पर देखो एब्सोल्यूट वैल्यू, यानी यदि कोई नंबर 3 लिखा हुआ है एब्सोल्यूट है, माइनस लगा के उसको रिलेटिव बना दिए हम, तो माइनस को हटाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ। Yes, sir. यदि ये आपको 0 है 1 2 3 -1 -2 -3, मॉड में यदि 3 दिया, ये पॉजिटिव नंबर है तो आउटपुट जो है 3 ही आएगा, और यदि -3 दिया हुआ है तो नेगेटिव नंबर है तो माइनस ऑफ -3 करेंगे तो फिर 3 आ जाएगा। फाइनली 3 आ जाएगा। ठीक है, वैसे भी आप देखिए कि बताइए ये 3 है और ये -3 है, तो 3 का 0 से डिस्टेंस कितना यूनिट है? 1 2 3। -3 कितना यूनिट पर है? 1 2 3। Yes, sir. तो दोनों सेम डिस्टेंस पर है, इसलिए नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों सेम डिस्टेंस पर है, इसलिए दोनों का सेम होता है। लेकिन ये जो है तो ये तो ठीक है, लेकिन यदि इसी में आपको दे दे मॉड ऑफ साइन एक्स और एक्स बिलोंग्स करेगा 0 से लेकर पाई के बीच में, तब क्या करेंगे आप? ऐसे ये पॉजिटिव ही रहेगा हमेशा। 0 से सॉरी 2 पाई के बीच में। अच्छा, जब ये 0 से पाई के बीच में रहेगा तब पॉजिटिव खुलेगा, और ये जब पाई से माइनस मतलब 2/पाई होगा तब ये माइनस खुलेगा। अब इसके लिए जो है सो हम जो है सो क्या करेंगे, बताइए, इसको जो हम रिमूव करना चाहे मॉड को, तो क्या लिखेंगे आगे बताइए? इसका ये साइन एक्स व्हेन साइन एक्स व्हेन 0 से लेकर x बिलोंग्स टू 0 टू पाई। यस सर। और उसके बाद जो है तो मतलब माइनस ऑफ साइन एक्स। हाँ, ये ध्यान रखना है, यानी मॉड के अंदर में जो भी चीज है आपके पास, मॉड के अंदर में जो भी चीज देख रहे हैं, यदि उसका वैल्यू जो भी एक्सप्रेशन डाले, मॉड के अंदर में जो भी एक्सप्रेशन डाले वो यदि पॉजिटिव है तो फिर वही का वही रिमूव हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि वो नेगेटिव वैल्यू दे रहा है तो माइनस से मल्टीप्लाई करके रिमूव होगा। ठीक है, यस सर। तो क्या ये मॉड ऑफ एक्स, तो y इक्वल टू मॉड एक्स यदि लिखते तो क्या ये फंक्शन है? y इज इक्वल टू मॉड x। क्या ये फॉर्मूला फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है? यस सर। अगर यस, फंक्शन है। डोमेन क्या होगा इसका? डोमेन ये ऑल रियल नंबर हो जाएगा। रेंज क्या हो जाएगा? रेंज ही हमेशा पॉजिटिव ही खुलेगा, तो नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव। यस, पॉजिटिव और नॉन नेगेटिव एक नंबर का अंतर होता है। yes, अब क्या है कि आपको हम ये बताते हैं कि मतलब जो है सो मॉडुलस में क्या होता है, आप गौर करके देखो, यदि किसी फंक्शन में आप मॉड लगा देते हो, ठीक है, किसी एक्सप्रेशन Yes. में मॉड लगा दिया मतलब फंक्शन में, तो y इक्वल टू यदि कहने का मतलब एफ एक्स का ग्राफ सपोज करो कि ये है आपके सामने, y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ जो है सो इस तरह से मान लो कि ऐसे है ऐसे है ऐसे है ऐसे है, मान ले। ठीक है, yes, तो sir. यदि हम क्या करते हैं, y इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स हो जाता है, यदि मॉड ऑफ एफ एक्स कर देते हैं तो ग्राफ पे क्या चेंजिंग होता है वो देखिए। इसके ग्राफ में चेंजिंग ये होता है कि जो एक्स एक्सिस से ऊपर है
जो एक्स एक्सिस से ऊपर है उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा क्योंकि वो तो पॉजिटिव वैल्यू है। यस सर। लेकिन जो एक्स एक्सिस से नीचे है उसमें माइनस से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बताए थे, जब माइनस से मल्टीप्लाई होता तो एक्स एक्सिस का रिफ्लेक्शन बन जाता है, इमेज बन जाता है। यस सर। तो क्या हो जाएगा, तो उस केस में ये पोर्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस ये पोर्शन का इमेज बनेगा, इससे बनेगा, फिर जो है ये पोर्शन जो है सो ऐसे चलेगा, और फिर ये पोर्शन ऐसे है तो ऐसे हो जाएगा, और ये पोर्शन हट जाएगा। यस सर। ठीक है, यस सर। क्लियर। तो आप एक बार Yes, sir. बताओ कि मैं इसको हटा देते हैं। अब साइन एक्स Yes, का sir, ग्राफ तो हटा आपको पता है, साइन Yes, एक्स sir. का ग्राफ तो आपको पता है कि साइन एक्स का ग्राफ Yes, इस sir. तरह से होता है। मान लो थोड़ा इस तरह से, और यदि मॉड ऑफ साइन एक्स कह देगा तो क्या होगा, बस यही होगा कि ये पोर्शन आगे ऊपर चला ऊपर जाएगा, आ ये जाएगा, पोर्शन yes, हट जाएगा। यानी मॉड लग जाने पर पीरियोडिसिटी घट गया, देखो पाई 2 पाई था सो पाई हो गया। Yes. यदि आपके सामने ये दिया हुआ है मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 156 एक्स प्लस 5, तो इसका ग्राफ रफली आप स्केचिंग करते हो तो इस तरह से होता है, ये 1 पर और 5 पर काटेगा और इस तरह से निकलेगा। Yes, sir. लेकिन यदि इसमें मॉड लगा देते हैं, इसका ग्राफ लिखा है, इसमें मॉड लगा देते हैं तो ऊपर वाला पोर्शन वही रहा, नीचे वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, इसका इमेज बन जाएगा, ये पोर्शन हट जाएगा। Yes, sir. एक बात आप गौर कर रहे हो, यदि मॉड लग रहा है तो उसका जो क्रिटिकल पॉइंट है जहां से वैल्यू चेंज कर रहा है, उस पॉइंट पर ये देख रहे हैं एंगुलर टर्न बनते जा रहा है। गौर करिए, यहां भी बन गया। Yes, sir. जो पहले दिए हैं वो तो अलग बात है, लेकिन जहां भी Yes. मॉड लगा रहे हैं तो एंगुलर टर्न बनते जा रही है। यानी मॉड लगा हुआ तो मॉड लगाने पर जहां जीरो हो रहा है वो चीज, Yes, sir. उस जगह पर डिफरेंशिएबल नहीं है। भविष्य में पढ़ेंगे हम इसको। अच्छा। हाँ, वी कैन नॉट ड्रॉ अ टेंजेंट एट दैट पॉइंट। Okay, sir. ठीक है, तो मॉड एक्स का ग्राफ कैसा होगा, सिंपल है भाई। मॉड एक्स का ग्राफ क्या है, y इक्वल टू एक्स का ही ग्राफ बनेगा, मॉडुलस का कंसेप्ट यूज करेंगे, यही हुआ ना। Yes, y sir. इक्वल टू एक्स का ग्राफ क्या होता है, ये होता है Straight line. इस Yes, तरह sir. से। अब ये ऊपर वाला Yes, sir. पोर्शन में तो कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा, नीचे वाला पोर्शन का यदि रिफ्लेक्शन लेते हैं तो Left ये to- बनेगा। Yes, sir. यानी ये पॉइंट पर Yes, sir. फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, मॉड एक्स अच्छा, 0 पर तो- डिफरेंशिएबल नहीं है। Yes, sir. पूरे एक्स एक्सिस को कवर कर रहा है तो डोमेन पूरा एक्स एक्सिस हो गया। रेंज देख लीजिए 0 से ऊपर ही है, ग्राफ 0 Yes, से sir. ऊपर ही है, वाई एक्सिस में देख लीजिएगा तो रेंज जो है 0 टू प्लस इन्फिनिटी होगी। Yes, sir. तो हटा दिया जाए। Yes, sir. हटा दीजिए। अब क्या है कि इसमें जो है सो रियल नंबर्स को मॉडुलस में लिखना है। यदि कहीं लिखा हुआ है मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर। Yes, sir. ये कुछ भी है क्योंकि यही। और यदि मॉड ऑफ x लेस देन 0 लिखा हुआ, इसका क्या मतलब हुआ, ये मीनिंगलेस है। Yes. क्योंकि कभी भी रेंज देख रहे हैं, रेंज में नेगेटिव नंबर है नहीं सर, 0 से इन्फिनिटी नहीं है, तो कभी भी मॉडुलस का वैल्यू नेगेटिव में नहीं आएगा। तीसरा Yes. यदि कहने का मतलब मॉड ऑफ x ग्रेटर देन 0 दिया है, इसका मतलब क्या हो गया, नॉन जीरो रियल नंबर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो ये इस तरह से कहीं मॉडुलस का हम लोग यूज कर सकते हैं। हटा दें इसको। Yes, sir. हटा दीजिए। अच्छा देखिए, इसमें क्या है कि कुछ आपको ध्यान रखना होगा कि मॉड ऑफ x इक्वल्स मॉड ऑफ y है, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, स्क्वायर करने पर दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ता है। Yes, sir. ठीक है, पहला Yes. पॉइंट इसको ध्यान रखिए। दूसरा पॉइंट ये ध्यान रखिए, मॉड ऑफ x लेस देन a है,
ए कोई पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव मान के चल रहे Yes, हैं, ए ग्रेटर देन 0। तो क्या हो रहा है, आप इसको ठीक से सोचिए। यदि हम यहाँ क्या करते हैं कि मॉड ऑफ x लेस देन 3 लिखते हैं, तो क्या ये मतलब ए हुआ? से ये माइनस ए से बड़ा होगा और ए से छोटा। हाँ, इसका मतलब हुआ कि यहाँ जो रखा हुआ है इसमें ये एक इनइक्वेशन हो गया, इनइक्वेशन हो गया। इससे पहले एक कर लेते, फिर इसमें आते हैं। मॉड ऑफ x इक्वल्स ए दिया हुआ, ये इक्वेशन हो गया। इसका मतलब हो गया दिस इंप्लाइज x इक्वल्स प्लस माइनस ए। यस सर। मीन्स ये हो गया कि मॉड ऑफ x इक्वल टू ए, ये इक्वेशन हो गया। इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन में जो है जो वेरिएबल है उसके कौन से वैल्यू सेटिस्फाई करेंगे वो देखना होता है। इस इक्वेशन में आप सोचो कि मतलब ये x, ये वो नंबर चाहिए जिसका डिस्टेंस 0 से a यूनिट हो। Yes, sir. ऐसे 2 नंबर मिलेंगे Yes. नंबर लाइन पर। यस सर। यही कॉम्प्लेक्स नंबर में यदि चले जाते हैं, गौर करिए, यही कॉम्प्लेक्स नंबर में चले जाते हैं, आप बोलते हैं मॉड ऑफ z इक्वल्स a, ये एक सर्कल को रिप्रेजेंट कर देगा। अच्छा। नहीं करेगा? Yes, आप गौर sir. करो, मॉड ऑफ ए यदि ये डिस्टेंस है तो इसको चारों तरफ सर्कल बनाओ, सभी पॉइंट के मॉडुलस सेम ही होंगे, इक्वल डिस्टेंस पर है। जब z अगर ओ हो ना सर तो 0 हुआ। सर 0 नहीं है, ए है। ओके सर। ठीक है, मॉड ऑफ z इक्वल्स 1 लिख दिया तो ये यूनिट सर्कल है। यस सर। तो यह ऐसे, अभी हम लोग रियल नंबर पर हैं, रियल लाइन पर है, तो ऐसे 2 ही नंबर्स हैं जिसका डिस्टेंस ए यूनिट है, एक राइट में और एक लेफ्ट में। लेफ्ट। इसी तरह से तीसरा है, इसमें मॉड ऑफ x इज लेस देन ए। इसका मतलब आप क्या है कि कौन सा नंबर है जो ए यूनिट से कम डिस्टेंस पर है। तो यहाँ मॉड ऑफ x लेस देन 3 है, तो कौन सा नंबर है जो 3 यूनिट से कम डिस्टेंस पर? ये -3 से आगे का जितना नंबर है और 3 से पीछे का जितना नंबर, सबका डिस्टेंस जो है ओरिजिन से 3 से कम है। यस सर। इसका मतलब हो गया -a से x का वैल्यू a के बीच होगा। यस सर। अब ये चौथा देख लेते हैं, मॉड ऑफ x ग्रेटर देन a देगा तो क्या हो जाएगा? कौन सा ऐसा कौन से नंबर्स हैं जिसका डिस्टेंस ओरिजिन से जिसका डिस्टेंस a यूनिट से ज्यादा है? तो जैसे इसमें ग्रेटर देन 3 कर देंगे, जो 3 से इधर वाला और इधर वाला। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब x इज लेस देन -a और x इज ग्रेटर देन a। यस सर। ठीक है। यस आप सर। देखो, आप ग्राफ से भी देख लो, इस ग्राफ से भी देख लो, मतलब जो मॉडुलस का ग्राफ है इससे देखो, नंबर लाइन से बाहर निकल जाती है। इस ग्राफ से देखो, हम ये बोलते हैं कि मॉड ऑफ x इक्वल्स a, तो चलिए ये पॉइंट को a मान लेते हैं। तो चलिए इसके क्रॉसपॉन्डिंग 2 x मिल रहे हैं, एक माइनस एक प्लस। यस। यदि हम बोलते हैं मॉड ऑफ x लेस देन a, तो लेस देन a यानी इससे नीचे, यहां से यहां तक का, इसका क्रॉसपॉन्डिंग x कितना हो रहा है? इससे इस दोनों के बीच में आ रहा है। यस सर। मॉड ऑफ x ग्रेटर देन a की बात कर रहे थे, इससे ऊपर का पोर्शन क्रॉसपॉन्डिंग देखिएगा, x तो इससे आगे चला जा रहा है और इससे पीछे आ रहा है। यस सर। सही है? यस सर। तो हटा दिया जाए। यस सर, हटा दी। मॉड ऑफ x इंटू वाई इक्वल्स मॉड ऑफ x इंटू मॉड ऑफ y लिख सकते हैं हम लोग। यस सर। दूसरा, यदि आपको मॉड ऑफ x का पावर n है तो इसको मॉड ऑफ x का होल पावर n कर सकते हैं। इस पर देखिए, y भी यदि x हो जाए, यस सर। y भी यदि x हो जाए, Yes, तो मॉड ऑफ x इंटू मॉड ऑफ x, यही चीज रिपीट कर देंगे। यस सर। तीसरा पॉइंट, मॉड ऑफ x अपॉन y दिया हुआ है, तो मॉड ऑफ x अपॉन मॉड ऑफ y, यानी प्रोवाइडेड मॉड ऑफ y नॉट इक्वल टू 0, y भी नॉट इक्वल टू 0, तब ये मॉड ऑफ y नॉट इक्वल टू 0 होगा। नंबर लाइन में। यस। यस सर। चौथा पॉइंट ज्यादा नहीं लिखाएंगे और बाकी लिस्ट हम आपको जो है ना भेज यस देंगे। सर। यस सर।
चौथा पॉइंट जो है मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई यस सर, इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ प्लस वाई। मॉड ऑफ वाई। जब दोनों पॉजिटिव हो तो वो हो जाएगी इक्वालिटी, और जब दोनों नेगेटिव हो तब भी हो जाएगी। हाँ, अब बाकी केस में ये आएगा। यस, ठीक है। यस सर, सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, इसको भी दिमाग में Yes, सेट sir. कर लीजिए। यदि वेक्टर को इसमें मिक्स कर दें तो वेक्टर में पढ़े हैं कि ट्रायंगल के दो साइड्स को दो वेक्टर से रिप्रेजेंट किया जाता है, तीसरा साइड जो है उसके सम को रिप्रेजेंट करेगा। यस सर, तो दो साइड से यदि इसको हम मान लो एक साइड हो गया, दूसरा साइड ये हो गया, इसका एक वेक्टर हो गया, इस दूसरा वेक्टर हो गया, तो इसका मैग्नीट्यूड Yes. मॉड ऑफ एक्स हो गया, इसका मैग्नीट्यूड मॉड ऑफ वाई हो गया, और ये जो हो गया आपका मॉड ऑफ एक्स प्लस ये Yes, sir. एक्स मॉड ऑफ एक्स प्लस सम ऑफ टू साइड इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। कोलिनियर हुआ तो Yes, दोनों sir. बराबर हो जाएगा। इस तरह Yes, से भी sir. ध्यान रख लीजिए। और चौथा पांचवा पॉइंट ध्यान रखिए, मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। अब देखिए क्या किए हैं, कौन सा चिन्ह दिए, माइनस डायरेक्ट नहीं दिए। अच्छा, ये कौन सा साइन है सर? एक्स माइनस वाई या वाई माइनस एक्स दोनों हो सकता है। अच्छा, अब डिपेंड करता है कि कौन बड़ा है, इधर तो मॉडुलस है ना। यस सर, ठीक है, कौन बड़ा है, होना जो बड़ा चाहिए। हो उस हिसाब से कर लेंगे। Yes, ठीक है, sir. Yes, sir. तो ज्यादा इस पर जो है ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, और आगे देखा जाएगा। और भी रिजल्ट जितने भी होंगे 10-20 रिजल्ट और भी हम भेज देंगे आपको, उसमें किसी Yes, में sir. दिक्कत होगी तो देख लेंगे, इस पर टाइम गंवाने Yes, से। sir. तो मॉडुलस फंक्शन क्लियर समझ में आ गया। Yes, sir. अब यदि आपके सामने हम ये दें y इक्वल्स मॉड ऑफ x अपॉन x इफ x नॉट इक्वल टू 0, तब तो ये फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। Yes, sir. क्या ये यूनिक? Yes, sir. आपकी आवाज कटी थी, एक सेकंड। बिल्कुल देगा। और 0 पर जो है x का वैल्यू 0 दिया गया। इस फंक्शन का नाम है साइनम फंक्शन। Yes. साइनम फंक्शन, ठीक है। Yes, sir. और इसको जो है SGN से भी डिनोट किया था, SGN लिख देंगे और x लिख देंगे। इसका यही मतलब होता है मॉड ऑफ x अपॉन x। उल्टा भी रेसिप्रोकल भी हो सकता है, x अपॉन मॉड ऑफ x भी। Yes, sir. ठीक है, x इज नॉट इक्वल टू 0 और 0 इफ x इज इक्वल टू 0। ऑब्वियसली यहाँ x का वैल्यू तो दे ही दिया है कि नॉन जीरो और 0 सारे रियल नंबर्स होंगे, तो डोमेन तो क्लियर है, रियल नंबर हो गया। क्योंकि सारे के लिए डिफाइन कर दिया खुद ही डेफिनेशन में ही। Yes, sir. इसमें हम 0 कैसे ले सकते हैं डिनोमिनेटर को? ये साइन अप नहीं, डिनोमिनेटर को 0 नहीं ले रहे हैं ना, ये इस डेफिनेशन में नॉट इक्वल टू 0 कर दिया है ना। हाँ, तो नहीं, हाँ, सेकंड वाले। अच्छा, मैं बता रहा हूँ। हम लोग जो फंक्शन पढ़ रहे हैं तो फंक्शन में हमें जरूरी नहीं है कि आप एक बात बताओ कि आप जो है सो किसी मशीन में जो है सो जरूरी तो नहीं है कि एक ही फंक्शन काम कर रहा हो। Yes, sir. एक से अधिक फंक्शन काम करेगा। जैसे देखिए आप मॉडुलस फंक्शन अभी पढ़े हैं, ये एक मशीन है। इस मशीन में हम क्या करें, ये मॉडुलस मशीन है, इसमें x को इनपुट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ जो इनपुट जाएगा अंदर जाएगा तो ये दो पार्ट बन जाएंगे, पॉजिटिव वाला पार्ट अलग और नेगेटिव वाला पार्ट अलग। यदि ये 2 डालेंगे 2 इधर जाएगा, आउटपुट 2 निकल जाएगा। लेकिन यदि -2 डालते हैं तो -2 इसमें जाएगा और माइनस से मल्टीप्लाई होगा। Yes. तो ये पॉजिटिव के लिए इसमें जो प्रोसेसिंग यूनिट जो है 2 पार्ट में बटा हुआ है। पॉजिटिव के लिए अलग मैकेनिज्म है और नेगेटिव के लिए अलग मैकेनिज्म है। नहीं, से ये समझ आ गया, लेकिन वो 0/0 का फॉर्म हो जाएगा ना उसमें से। हाँ, मैं बता रहा हूँ। तो क्या है कि मतलब जो है अलग अलग है।
इसी तरह फंक्शन जो है अलग अलग एक साथ कई डेफिनेशंस को मिक्स करके दे सकता है। बस ध्यान रखना है कि फॉर एवरी इनपुट देयर इज इक्वल आउटपुट, सॉरी यूनिक आउटपुट। यस। तो यहाँ क्या है कि ये जो डेफिनेशन ये साइनम फंक्शन को डिफाइन किया गया है, इसमें मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स जो लिया है ये किसके लिए? जीरो के लिए नहीं लिया है, तो जीरो तो इसमें है ही नहीं, बैठाने की जरूरत ही नहीं है। यस सर। जीरो के लिए अलग से डाल दिया, जीरो बराबर वाई बराबर जीरो व्हेन एक्स इक्वल टू जीरो। यस सर। जब x का वैल्यू जीरो रखेंगे तब इस फॉर्मूला का यूज नहीं करना है, इस फॉर्मूला का यानी y इक्वल टू जीरो का यूज करना। अच्छा, जैसे देखिए y इक्वल टू दिया हुआ आपका एक्स स्क्वायर इफ x इज लेस देन जीरो, 2x प्लस 5 इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब आपको f2 निकालना है, तो 2 किस डेफिनेशन में आ रहा है? इस डेफिनेशन में आ रहा है। यस सर। 2 जो है इस पोर्शन में है या इस पोर्शन में? इस पोर्शन में है। यस सर। इस पोर्शन में है तो हम लोग y इक्वल्स इतना लेंगे, बैठा देते हैं 2 इंटू 2 अब प्लस 5। यही कहता है f ऑफ -2 निकालने के लिए, तो फिर ये डेफिनेशन को छोड़ देंगे। -2 इस रेंज में आ रहा है तो इसका यूज करेंगे, -2 का स्क्वायर यानी 4। ठीक है, Yes. यही बात है। यहाँ दो डेफिनेशन है, एक अलग इस पॉइंट के लिए डेफिनेशन है y इक्वल टू 0 और बाकी के लिए है। यस सर। इस फंक्शन का स्पेशल नाम है साइनम फंक्शन। ओके सर। अच्छा, अब एक बात बताइए, मॉड ऑफ x का वैल्यू क्या होता है? आपको पता है x होता है यदि x ग्रेटर देन इक्वल टू तो लेना ही नहीं है हमको, माइनस Yes, x होता है x लेस देन 0 है, तो क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ x अपॉन x क्या हो जाएगा? x अपॉन x इक्वल्स 1 इफ x इज ग्रेटर देन 0, और मॉड ऑफ x का वैल्यू माइनस x अपॉन x इक्वल्स -1 इफ x इज लेस देन 0। ये डेफिनेशन चेंज हो गया और फिर नए तरीके से आ गया। यस सर। हटा दें? यस सर। तो ये जो साइनम फंक्शन का डेफिनेशन तैयार हुआ वो उसको इस तरह से भी बहुत जगह लिखा होगा, SGN x इक्वल्स 1 इफ x is greater than 0, 0 if x equal to 0, और -1 if x is less than 0। यस सर। ठीक है, यस तो इसका ग्राफ कैसा होगा बेटा? 0 के लिए तो x जब 0 रखेंगे तो y 0 होगा। यस सर। x 0 रखेंगे तो y 0 होगा, और Yes, जब sir. 0 से थोड़ा सा बड़ा होते हैं तो y इक्वल टू 1 हो जाता है, यानी 0 के सामने छोड़ के बाकी सारे के लिए कांस्टेंट फंक्शन 1 बन जाएगा। यस, उसके लिए -1 हो अब 0 जाएगा। से -1 यस सर। तो डोमेन तो पूरे x एक्सिस को कवर कर रहा है, तो डोम तो Yes, आपको sir. रियल नंबर हो गए, लेकिन रेंज क्या हो गया? रेंज 3 ही वैल्यू आ रहे हैं, -1 0 और 1 कर्वी ब्रैकेट। यस सर। हाँ, ये मेनी-वन फंक्शन है। यस सर। तो वो अलग अलग के सेम Anyone वैल्यू आए। हाँ, देख रहे हैं ना, मॉडुलस भी मेनी-वन फंक्शन था। यस तो सर। साइनम फंक्शन क्लियर हो गया? यस सर। हटा दिया जाए? यस सर। तो आपसे पूछे SGN ऑफ साइन 30 डिग्री यानी π/6 क्या होगा वैल्यू? आप इसको ठीक से समझिए, SGN2 कितना होगा? 1। SGN मतलब साइनम फंक्शन ले लें, साइनम वैल्यू ऑफ 1000 कितना होगा? 1। यस सर। ठीक है, साइनम वैल्यू ऑफ क्या कहते हैं कि मतलब जो है सो 5001 क्या हो जाएगा? 1। तो सारे पॉजिटिव के लिए एक ही आउटपुट है, कर रहे हैं? यस, तो इसका सारे 1 ही हो नेगेटिव के लिए जाएगा। एक ही, हाँ, तो इसका सीधा 1 हो जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू है, यही देखना। यस सर। यस सर, आगे सर। हाँ,
अब हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि यदि आपके रियल नंबर्स ये हैं, मतलब जो प्लॉट करते जिस पॉइंट को इंडिकेट करते वो इंटीजर होता है, इंटीग्रल पॉइंट को इंडिकेट करते हैं। यस सर। क्योंकि सारे को इंडिकेट करना संभव है ही नहीं। यस सर। तो यदि कोई रियल नंबर है या तो इंटीजर होगा या इंटीजर नहीं होगा, दो ही बात होगा। यस यस सर। इंटीग्रल है तो ठीक है, इंटीजर ही है वो। और यदि इंटीग्रल नहीं है तो किसी न किसी दो इंटीजर के बीच में होगा। यस। उस दो इंटीजर के जो बीच में होगा उसके जस्ट लेफ्ट में कौन सा इंटीजर है, ये क्वेश्चन यदि कोई पूछे। जस्ट राइट में कौन सा इंटीजर है। और जैसे आपको पूछ दिया कि 2.74 के जस्ट राइट में कौन सा इंटीजर है, आप इजीली बता सकते हो 3 है। यस सर। जस्ट लेफ्ट में कौन सा इंटीजर है, इजीली बता दोगे 2 है। यस सर। तो जस्ट लेफ्ट में यदि 2.74 यहां हो तो जस्ट लेफ्ट में ये है, तो इसके पीछे बहुत से इंटीजर्स हैं। यस इसके सर। लेफ्ट में कितने, इसके लेफ्ट में इनफाइनाइट इंटीजर्स हैं, राइट में भी इनफाइनाइट इंटीजर है। तो नियरेस्ट जो है उस सब में जो इनफाइनाइट इंटीजर्स है उसमें ग्रेटेस्ट है। अच्छा। नहीं हुआ, इसके लेफ्ट वाले जितने भी इंटीजर हैं उसमें जो ग्रेटेस्ट है जस्ट लेफ्ट में है। यस सर, वही हो जाएगा। तो ये निकालने का जो मशीन है, इस निकालने का जो फॉर्मूला तैयार होगा उसका नाम ही डाल दिया है ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू। यस सर। ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू, एक नया ऑपरेटर सीख रहे हैं, ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू ये निकालने के लिए। तो ये लेफ्ट हैंड साइड के लिए निकाल रहे हैं ना। हाँ, लेफ्ट हैंड वाला, जस्ट लेफ्ट वाला। राइट में, जस्ट राइट में 3 था, उसके लिए हम लोग लिस्ट इंटीग्रल वैल्यू उसको बोलेंगे। यस। ठीक है, ये सब इंटीग्रल फंक्शन में आते हैं। इसके लिए ये सिंबल का यूज किया जाता है, बॉक्स। यस सर। बहुत क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड। यस। बॉक्स, इसका जो वैल्यू है ये बॉक्स ऑफ है। पहले इस ऑपरेटर को समझ देते हैं, फिर फंक्शन में लेके चलते हैं, देखते हैं कि फंक्शन है या नहीं है। तो चलो, इस ऑपरेटर का मतलब बॉक्स ऑफ एक्स इक्वल्स हो गया n इफ n इज लेस देन इक्वल टू x लेस देन n प्लस 1 वेयर n इज इंटीजर। यस सर। मीन्स ये है कि यदि 0 से लेकर, यहां हम x लिख देते हैं, कुछ चार्ट बना देते हैं, x और बॉक्स ऑफ x। यदि 0 से लेकर x का वैल्यू 1 के बीच है तो इसका वैल्यू 0 आ जाएगा। यस सर। यदि 1 से लेकर x का वैल्यू 2 के बीच में है तो 1 आ जाएगा। 2 से लेकर x का वैल्यू 3 से पहले है तो 2 आ जाएगा। 3 से लेकर x का वैल्यू 4 से पहले है तो 4 आ जाएगा। यस सर। देख रहे हैं? यस तो सर। आपसे यदि पूछे 2.4 का वैल्यू क्या होगा, भाई 2 होगा। 2.6 का वैल्यू क्या होगा, 2 होगा। 2.8 का वैल्यू क्या होगा, 2 होगा। 2.9999 का वैल्यू क्या होगा, इसका भी 2 ही होगा। 2 का वैल्यू क्या होगा, 2 ही होगा। वही होगा। यस सर। ठीक है, यस सर। इसको हम इस डेफिनेशन को बदलना चाहें तो इस तरह से भी बदल सकते हैं, बॉक्स ऑफ x इक्वल्स x इफ x बिलोंग्स टू z। यदि इंटीजर है तो वही वैल्यू आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यस ठीक है, और Yes, यदि sir. ये इंटीजर नहीं है तो हो जाएगा n इफ n से लेकर x का वैल्यू n प्लस 1 के बीच में हो वेयर n बिलोंग्स टू z। यस सर। यानी ये इंटीजर है, ये नंबर इंटीजर है तो बॉक्स में रखने पर कोई कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वही सेम का सेम वैल्यू आउटपुट आ जाएगा। लेकिन यदि ये इंटीजर नहीं है, इंटीग्रल वैल्यू नहीं है, तो आपको देखने होंगे किस दो इंटीजर के बीच में, जस्ट लेफ्ट वाले जो इंटीजर है वो उसका वैल्यू आ जाएगा। यस सर। अब बताओ तो -3.4 का क्या हो जाएगा।
-4। हाँ 4 लेफ्ट में आ रहा है इसके इससे। हाँ, यहाँ बच्चे गलती कर देते, नेगेटिव में गलती करते, ध्यान Yes. रखिए। लेफ्ट वाले जस्ट बाएं वाले Yes, sir. इंटीजर को इंट्रोड्यूस कर रहा है ये। यस सर। चलो इसके ग्राफ को भी देख लेते हैं, उसके Yes, बाद sir. फंक्शन पर आएंगे। ग्राफ फंक्शन रहे चाहे रिलेशन रहे, ग्राफ तो बनेगा ही ना। यस सर बनेंगे। हम पहले इंटीग्रल पॉइंट प्लॉट कर देते हैं। एक, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये 4 तक रखते हैं। 1 2 3 4। अब 1 और 1 का जब हम इंटीग्रल 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा वैल्यू। यस सर। 1 रखेंगे तो y का वैल्यू 1 हो जाएगा। यस चलिए आपके पास y इक्वल्स बॉक्स ऑफ x लिख दिया यहाँ। यस सर। 2 रखेंगे 2 तो 2 हो जाएगा। 3 रखेंगे तो 3 हो जाएगा। 4 रखेंगे तो 4 ही हो जाएगा। इंटीग्रल वैल्यू रखे। अब है 0 और 1 के बीच का रखते हैं। तो 0 1 के बीच का रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 ही रहेगा तो ये यहाँ सक जाएगा, यहाँ आके खुल जाएगा, क्योंकि 1 को कवर नहीं करना है। यस सर। 1 और 2 के बीच का रखते हैं तो 1 ही आएगा। यस सर। ठीक है। 2 और 3 के बीच का वैल्यू है, 3 और 4 के बीच का वैल्यू है 4। रहने देते हैं, वैसे यही चीज करते हैं। -1 है तो -1, -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4। यस सर। तो क्या कर हो गया? ऐसे होते रहेगा इस तरह से। अब क्या हो जाएगा? यहाँ से यहाँ इस जगह पे खुल गया। -0 से थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो -1 आ जाएगा। -1 से थोड़ा पीछे जाएंगे तो -2 आ जाएगा। -2 से थोड़ा पीछे जाएंगे -3 आ जाएगा। देख रहे हैं? ये है इसका ग्राफ। आप देख के बता सकते हो कि ये फंक्शन है या नहीं है। फंक्शन है कि नहीं? फंक्शन है सर। यस सर। फंक्शन है। यस फंक्शन है। तो यदि y इक्वल टू बॉक्स ऑफ x दिया है, फंक्शन है, तो डोमेन क्या दिख रहा है आपको? ये तो पूरा यार। यस पूरा रियल नंबर। अरेंज क्या हो रहा है? पूरा रियल नंबर। z हो रहा है। यस सर। यस सर तो इंटीजर है। यस हाँ, जो भी देखिए ग्राफ सिर्फ इंटीग्रल पॉइंट के सामने है। यस सर। ठीक है। तो ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू समझ गए आप? यस सर। कोई दिक्कत नहीं। मॉडर्न में जो है 2-4-5 साल से देख रहे हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इस सब पर ज्यादा फोकस करता है। यस सर। है कुछ नहीं, सिंपल है। इतनी बड़ी बात नहीं है कि आप बच्चों को दिक्कत हो। क्या होता है कि शॉर्टकट में इसको बढ़िया से समझ लीजिए। ठीक है। यस सर। और ऑब्वियस है ये मिनिमम फंक्शन है। अब क्या होगा? जस्ट राइट वाला इंटीजर लिया जाए, उसको लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू कहेंगे। राइट वाले को लीस्ट क्यों बोलते हैं लेकिन, जबकि वो तो बड़ा होगा ना। हाँ, ये कंफ्यूजन जो है ना बच्चों को होता ही है। एक्चुअली लिस्ट क्यों कहते हैं? हमको राइट में पूछेगा राइट का इंटीजर बताओ। राइट के इंटीजर बहुत से इंटीजर मिलेंगे, उसमें जो सबसे छोटा होगा जस्ट राइट होगा, इसलिए उसमें से सबसे छोटा लिस्ट लिया जाता है। इसमें सबसे इधर चले थे, बाएं में चले थे, तो इसमें सबसे बड़ा, नियरेस्ट में सबसे बड़ा लेना होगा लेफ्ट में। यस सर। तो ग्रेटेस्ट यही वजह है। हाँ, यस। लिस्ट इंटीग्रल, उसको स्टेप फंक्शन भी बोलते थे। अभी जो हम बनाए थे उसको स्टेप फंक्शन भी बोलते, देखते थे ना, ऐसे ऐसे करके बढ़ रहा था। यस सर। ऐसे करके। हाँ, इसको सीलिंग बोलेंगे, लिस्ट इंटीग्रल वैल्यू। यस।
इसका सीलिंग की तरह होगा, इसका सिंबल जो है देखिए सीलिंग ही बना हुआ है सिर्फ। यस सर। अब इसका क्या है, इसमें यदि हम एक्स रखते हैं, इस ऑपरेटर में एक्स, ये जितना भी आपको फंक्शन में आ रहा है ये सब ऑपरेटर है, नए नए सिंबल्स हम लोग सीख रहे हैं। ये जो नया Yes, sir. ऑपरेटर आया हमारे सामने, इसका जो वैल्यू, इसमें जो किसी वैल्यू को रखते हैं तो वही आ जाएगा यदि वो इंटीग्रल वैल्यू हो, यस सर। और यदि Integral वो value. इंटीग्रल वैल्यू नहीं है तो n+1 आएगा, यदि वो n से n+1 के बीच में हो। यस सर। आगे वाला, यस सर। यानी ऐसा है कि 0 से लेकर x की वैल्यू 1 तक है, तो इसका वैल्यू 1 आ रहा है, x अब बॉक्स है, सीलिंग ऑफ x 1 आ रहा है। 1 को छोड़ देते हैं, 2 तक आते हैं, यानी दाएं को पकड़ना है, उसमें बाएं लेते जाते Yes, थे, इसमें दाएं लेते जाते थे। यस सर। 2 आ गया। इसका क्या जाएगा, 2 आ जाएगा। ग्राफ बना लेते हैं, देखते हैं, फिर देखते हैं कि इंटीजर पर तो इंटीजर ही वैल्यू दे रहा है और सेम टू सेम वैल्यू देते, इंटीग्रल पॉइंट को प्लॉट कर लेते, 1 2 3 4 -1 सॉरी 1 2 3 4 फिर -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4। चलिए 1 के सामने 1 ही आया, यस सर। वैसे 2 के सामने 2 ही आ जाएगा, 3 के सामने 3 ही आ जाएगा। अब क्वेश्चन है, 3 के सामने 3 ही आ जाएगा, 4 के सामने 4 आ जाएगा। और यानी हाँ, अब है कि यदि हम 0 से बड़ा थोड़ा सा भी आगे चलते हैं तो 1 आ जाएगा, यानी ये आएगा, यस सर। इधर खुल गया। यस सर। फिर 1 से थोड़ा आगे थे, 2 आ जाता है, 2 तो आ यहाँ से जाएगा। खोल देते हैं, देख रहे हैं ये Yes, सीलिंग ही sir. बना रहा है, ऊपर ऊपर चल रहा है। यस सर। वर्क कर रहे हैं इस तरह से। यस सर। 0 का 0 आया है, और करें यहाँ ओपन रखें, ये इस तरह से जो छोड़ देते हैं ना, इसे मतलब उस पर पॉइंट को छोड़ रहे हैं, इसलिए ऐसा डाल रहे हैं। यस सर। तो 0 के सामने तो 0 पर तो 0 आया था, लेकिन 0 से जस्ट आगे चलें, 0 से थोड़ा सा भी आगे चलेंगे तो 1 हो जाएगा, इसलिए 0 से जस्ट आगे फंक्शन का करस्पॉन्डिंग वैल्यू 1, फिर यहां से लेकर 1 के पीछे तक सारे वैल्यू 1 ही हो रहे हैं, यानी 1 तक 1 ही हो रहे हैं, गौर करें। यस सर। 1 तक 1 होगा। 1 से जस्ट आगे चलते हैं तो फिर 2 हो जाएंगे, इसलिए 1 के पास 1 पर 1 हो रहा है, इसलिए 1 के पास ओपन रखें इधर। यस सर। ये भी फंक्शन है, यस सर। फंक्शन है। ये y इक्वल टू जो लिस्ट इंटीग्रल वैल्यू दे दे, तो ये भी फंक्शन है आपका, और इसका डोमेन तो आप देख रहे हो पूरे रियल नंबर को कवर कर रहा है, इंटीजर हो जाएगा इसका। हाँ, इसका रेंज हो जाएगा इंटीजर। यस। ठीक है। यस सर। तो अब क्या हो गया कि मतलब किसी नंबर के नेबरहुड का इंटीग्रल पॉइंट, राइट नेबरहुड में राइट नेबर इंटीग्रल पॉइंट वैल्यू क्या है, लेफ्ट के इंटीग्रल वैल्यू कौन से, पड़ोसी इंटीग्रल का निकाल सकते हैं ना। यस सर। यदि वो इंटीग्रल नहीं है तो दाएं वाला कौन सा है, बाएं वाला। दाएं वाला निकालना है तो क्या करना होगा, ग्रेटेस्ट इंटीग्रल सॉरी लिस्ट इंटीग्रल लेना होगा, और बाएं वाले में ग्रेटेस्ट इंटीग्रल लेना होगा। ठीक है। यस सर। अब तीसरा पार्ट इसको हटा दें। यस सर। हटा दीजिए। मेन्यू वन फंक्शन है, दिखने में लग रहा है कि हॉरिजॉन्टल ही बन रहा है ग्राफ। यस सर। अब आपके सामने आता है, यदि हम आपसे पूछें कि बेटा ये बताइए 2.54 इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या है इसमें। किसी भी नंबर को लिखते हैं तो 2 पार्ट होता है, एक इंटीग्रल होता है, एक फ्रैक्शन, यानी i+f के फॉर्म में होता है। यस सर। यानी इसको हम लिख सकते हैं 2 + 0.54। यस सर। ये i का वैल्यू हो गया, f का वैल्यू, ये हो गया फ्रैक्शनल पार्ट।
यस सर। ये फ्रैक्शनल पार्ट जो है, फ्रैक्शनल पार्ट किसी भी नंबर्स के जो फ्रैक्शनल पार्ट्स है उसको निकालने का भी एक ऑपरेटर है मैथमेटिक्स में। यस सर। और उस ऑपरेटर का जो कर्ली ब्रैकेट की तरह सेम टू सेम कर्ली ब्रैकेट की तरह यूज करते हैं। बस बता देगा, क्वेश्चन में रहेगा फ्रैक्शनल पार्ट तो बता देगा कि ये फ्रैक्शनल पार्ट है। यस सर। इसको हम निकालने का सिंपल तरीका है कि हम, एक फॉर्मूला है लेकिन फॉर्मूला से पहले चलते हैं। एक चीज बताइए कि 3.4 है तो क्या हो जाएगा 0.4। यस सर। 5.76 है तो क्या हो जाएगा 0.76। यस सर। तो बताइए -5.4 है तब क्या होगा फ्रैक्शनल पार्ट। -0.4। 0.6। ये फ्रैक्शनल पार्ट कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, ऑलवेज नॉन नेगेटिव। तो वो 6 हो जाएगा। अब हमको ऐसे, तब हमको ऐसे लिखना होगा -6 + 0.6। यस सर। समझ रहे हैं? पॉजिटिव ही रहेगा। इसको यस सर। हाँ पॉजिटिव ही रहेगा। तब हमको इंटीजर अब प्लस फ्रैक्शन लिखना है, तो वो फ्रैक्शन को नेगेटिव में नहीं रखना। अब यदि हम इसको नेगेटिव में नहीं रखना चाहें तो फिर हमको वही करना पड़ेगा, पीछे जाना पड़ेगा। यस सर। क्योंकि फ्रैक्शन हमको दाएं वाला, यानी क्या कह रहा है, इंटीग्रल पॉइंट के बीच में जितना इन दो इंटीग्रल के बीच का जो लाइन सेगमेंट को कवर कर, उस लाइन सेगमेंट का लेंथ बताना है ये। यस सर। तो उस पॉजिटिव लाइन होगा लेंथ। सेगमेंट हाँ, तो इसके लिए सिंपल फॉर्मूला x माइनस बॉक्स ऑफ x। ये यदि कर देंगे तो आपको आराम से आ जाएगा। यस सर। जैसे देखिए इसमें दिया है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ, हाँ नहीं, ग्रेटेस्ट। यस सर। ग्रेटेस्ट। तो क्या हो जाएगा माइनस ये कर देंगे। -5.4 हो गया। अब माइनस बॉक्स ऑफ -5.4, तो क्या हो जाएगा आपके सामने -5.4। अब माइनस इसका क्या हो जाएगा -6। यस सर। तो 0.6 आ तो जाएगा। -5.4 और +6 जो कि हो गया 0.6। 6। ठीक है। यस सर। अच्छा इसका बताइए कि यदि हम अब बोले कि 4 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना है। 0.0। 0, सिंपल। ठीक है, यस सर। वही हुआ। तो फ्रैक्शनल पार्ट का जो हम यदि ग्राफ y = फ्रैक्शनल पार्ट दे दे, y = फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x दे दे, तो इसका ग्राफ यानी x माइनस बॉक्स ऑफ x, तो इसका इंटीग्रल पॉइंट जितना भी है सबका 0 होगा। यस सर। क्योंकि इंटीजर में फ्रैक्शन तो है नहीं, इंटीजर में फ्रैक्शनल पार्ट 0 है। लेकिन यदि इंटीजर नहीं है तो क्या होगा 1.1 का 0.1, 1.2 का 0.2, 1.3 का 0.3। यस सर। जितना x उतना y, ओरिजिन से चले तो इस तरह से आएगा, लेकिन 1 के सामने ये ओपन रखना होगा। ठीक है। यस सर। दिक्कत नहीं सर, हो गया, समझ ऐसा गया। करते आ गया। अब क्या होगा कि फिर वो आएगा 0.2 आएगा, तो फिर उसी तरह से सेम ग्राफ बनेगा और 2 के सामने जाके ओपन हो जाएगा। यस। ठीक है। यस यदि हम आगे चलते हैं तो इसके बाद भी चलते हैं तो फिर वही बात होता है, 3 के सामने ओपन होगा, फिर 4 के सामने ओपन होगा। गौर करते चलिए, 5 के सामने इस तरह से चलेगा। यस सर। अब देखो एक नया फंक्शन मिला जो पीरियोडिक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पीरियोडिक हुआ करता था, ये भी पीरियोडिक है। रिपीट कर रहा है ग्राफ। यस सर, रिपीट तो कर रहा है। कितना के इंटरवल पर? 1 पर। यस सर।
ये जो है तो ऑब्वियसली ये फंक्शन है, ये क्या है, फंक्शन है, मिनिमम फंक्शन है लेकिन फंक्शन है। यस ये फंक्शन है और डोमेन पूरे रियल नंबर्स होंगे, सारे नंबर्स के हम इंटीग्रल पार्ट निकाल सकते हैं, रियल नंबर हो जाएंगे। और रेंज क्या हो जाएगा, नॉन जीरो मतलब 0 to 1 से Yes, कम ही sir. होगा ना, किसी का फैक्टर 1 आ गया Yes, तो अगला sir. तो हो जाएगा, 1 से Yes, कम sir. रहेगा। Zero ये to हो गया, one. मिनिमम फंक्शन है तो मिनिमम फंक्शन देख के ही लग रहा है। Yes, sir. ठीक, तो ये हो गया आज इतना। उसके बाद हमारे पास अब दो मेन फंक्शन बचते हैं जिसको समझना होगा, वो है एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम। Yes, sir. और एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम, तो एक्सपोनेंशियल तो मोटा मोटी 7वीं 8वीं से पढ़ते हैं, लॉगरिथम आपको नए तरीके से सीखना होगा। तो इसको Yes, जो है sir. हम लोग नेक्स्ट क्लास में डील करते हैं। Yes, sir.